हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, है ना। ये हमारी जो ये वीडियो है ना, ये पूरा सीरीज में चलने वाली है लिंक के ऊपर, है ना। पूरा इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं, ये सीरीज में वीडियो के सीरीज में हम पूरे सीरीज में पढ़ने वाले हैं लिंक क्या होता है, कैसे हम क्वेरीज लिखते हैं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज के पहले लेक्चर में मैंने ये कोशिश किया है कि पूरा सिलेबस डिस्कस कर लें आपके साथ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि लिंक हमें हमारे सब्जेक्ट में देखें तो हमें C#.NET में बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। C# और .NET ASP DOB, है ना, ये सारी ADO.HE .NET, इन सारी चीज़ों में हमें लिंक की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बेसिकली हम C# को लेके बेसिक इसमें बात करेंगे। C# लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, सिंटैक्स वगैरह उसी का यूज़ करेंगे, और जो प्रोग्राम हम बनाएंगे इन द C# लैंग्वेज को यूज़ करके बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी होने वाली है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, ये बिगनर से लेकर प्रोफेशनल तक के सब लोग पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिगनर है तो वो नहीं पढ़ सकता, या फिर जो प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ सकता, सबके लिए है। मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये स्टार्टिंग लेवल से यानी 0 से लेके आपको प्रोफेशनल लेवल तक लेके चलेंगे, है ना, इस पूरे सीरीज में। तो यहाँ पे मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक बार आपको सिलेबस बता दूं, उसके बाद में फर्दर मूव करेंगे अपने क्लासेस के अलग की तरफ, है ना। तो मैं यहाँ पे सिलेबस बता दे रहा हूँ क्या क्या है, क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो फ़ोटो क्लिक कर लें इसका एक बार, उसके बाद में जूम करके आप एक चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ गया और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है जो मैंने नहीं डिस्कस की हैं। वो मैं आगे जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता रहेगा वो चीज़ें हम सारी डिस्कस करते रहेंगे। रीज़न यह था वो चीज़ें मेंशन ना कर पाने, क्योंकि बोर्ड छोटा था और सारी चीज़ें मेंशन नहीं हो पाई एक ही बोर्ड पे। तो मैं आपको हम लोग ये करते हैं कि आगे वो क्लास धीरे धीरे हम मतलब जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं यहाँ पे, जो मैंने मेंशन नहीं कर रखा, वो हम आगे फर्दर बात करते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, या फिर जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते रहेंगे ना, वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे कि ये भी आपके सिलेबस में हमें ये भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में पहले आपको मैं बताऊँगा बेसिक ऑफ लिंक है क्या, हिस्ट्री क्या थी और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, है ना, ये करता क्या है, फीचर्स क्या हैं। उसके बाद में मैं सिंटैक्स क्या है, क्या क्या कैसे हम लिखेंगे, सिंटैक्स किस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा एडवांटेज क्या है इसका यूज़ करने का, है ना, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद में आर्किटेक्चर देखेंगे। ये तो रही बातें जो छोटी सी 4 टॉपिक्स हैं ना, 4-5 टॉपिक, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये आपका इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फंक्शंस की तरफ। एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। मिन फंक्शन कैसे काम करता है, मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है, सम फंक्शन कैसे काम करता है, काउंट कैसे काम करता है, एग्रीगेट कैसे काम करता है ना, कैसे यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम एग्रीगेट फंक्शंस वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। अंडर द एग्रीगेट फंक्शन ये सब टॉपिक्स हैं इसके जो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अच्छे से, है ना। उसके बाद में आता है सॉर्टिंग ऑपरेटर। सॉर्टिंग ऑपरेटर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सॉर्टिंग ऑपरेटर में मैंने कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं जो यहाँ पे नहीं अरेंज हो रही थी। मैंने 2 या 3 चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद में आप जैसे जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि ये भी है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें लिखी, जैसे ऑर्डर बाई क्या है, ऑर्डर बाई डिस्केंडिंग क्या है, जैसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग, है ना, फिर देन बाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। ये एज अ ऑपरेटर काम करती हैं द लिंक का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया आपको, लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। यानी हम किस चीज़ पे बात करें, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं किसी डेटाबेस से, जो भी हमारा डेटा है वो किसी डेटाबेस में रखा हुआ है, हमें उस डेटाबेस से कुछ डेटा रिट्रीव करना है या फिर उसमें कुछ जमा करना है, तो क्या करते हैं, हम क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिखेंगे तो वो हम यूज़ करेंगे लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। हम क्वेरी लिख के हम क्या करते हैं, डेटा रिट्रीव करते हैं, डेटा सबमिट करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस उसमें करते हैं। तो उसी के लिए हम लिंक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे 4th पॉइंट पे मैंने लिखा है
पार्टीशन ऑपरेटर है ना। यहाँ पे पार्टीशन ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्या फंक्शनैलिटी है इसकी, है ना। मैंने 2-3 जो मेजर हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद में आपको और भी जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे पार्टीशन ऑपरेटर पे, इस टॉपिक पे, तो हम और भी फर्दर इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आपको बता देंगे और सीख भी लेंगे कैसे काम करता है ना। मतलब वन बाई वन हम लोग अच्छे से देख लेंगे। टेक मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हैं। टेक ऑपरेटर क्या है, टेक वाइल एंड एस्केप, है ना। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, यूज़ कैसे करेंगे, सिंटैक्स क्या होता है, ये अपने क्वेरी में कैसे यूज़ करेंगे, है ना। क्वेरी लिखते टाइम हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में कन्वर्जन ऑपरेटर आता है आपका। कन्वर्जन जैसे आपका कोई नंबर्स दे रखा है, जैसे मैंने दे रखा 32, उसे हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, लिस्ट कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हम कन्वर्जन ऑपरेटर में देखते हैं। इसमें मैंने फिर से 2-3 चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मिसिंग हैं अभी। ये मत भूलिएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि इसमें केवल इतने ही टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हालांकि इसमें सब में अभी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ रखे हैं। रीज़न ये था कि बोर्ड पे आने मतलब लिखने के लिए जगह नहीं थी, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें लिख दी हैं, टू लिस्ट, टू एरे एंड टू लुकअप, है ना। ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, एलिमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे एलिमेंट ऑपरेटर या फिर ऑपरेशंस बोल दो। यहाँ पे बेसिकली हम ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, यहाँ पे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। बिल्ड इन फंक्शन यानी जो हमारे क्वेरी यानी क्वेरी लैंग्वेज में इनबिल्ड फंक्शन है C# में, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन हुआ लास्ट डिफ़ॉल्ट, है ना। फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं इनबिल्ड, है ना। यहाँ पे फिर ग्रुपिंग ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद में जॉइन ऑपरेटर्स, यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है ना, ये भी हम देखने वाले हैं अच्छे से। जॉइन ऑपरेटर, यहाँ पे जॉइन क्या है, इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन। हमें कोई चीज़ अगर लेफ़्ट में जॉइन करनी हो, उस क्वेरी के लेफ़्ट में जॉइन करनी हो तो कैसे करेंगे, राइट में जॉइन करनी हो तो कैसे करेंगे, क्रॉस जॉइन करना हो ना तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ये कैटेगरी रही, ये सब कैटेगरी रही जो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ग्रुप ज्वाइन क्या है, ग्रुप ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देखने वाले हैं। हालांकि मैं बताना भूल गया, मैं तो पहले आपको हिस्ट्री बताऊंगा इसका, है ना। इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा इसका कि ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे लिंक की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज थे, है ना। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो हमारे डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे हम क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे आपका SQL हो गया, SQL क्वेरी हो गया, माई SQL हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे ओरेकल के मतलब सिंटैक्स हो गया, ये सारे पहले से अवेलेबल थे ना। तो हमें लिंक की क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको, है ना, कि आपको पता चल जाए पीछे का कहानी की, मतलब पीछे क्या था, इसके क्यों ज़रूरत पड़ी, ये पिक्चर में आया कैसे, है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे। फिर हम फर्दर मूव करेंगे इंट्रोडक्शन के। सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम ये आया कैसे और ज़रूरत क्यों पड़ी माइक्रोसॉफ्ट को। ये हमें पता है कि ये जो लिंक आया वो माइक्रोसॉफ्ट की देना है, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। सब लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, उसकी देना है। उसके बाद में जब हम ये अपना जॉइन ऑपरेटर्स के बाद में हम फर्दर मूव करेंगे। फर्दर मूव पे यहाँ पे हमारा सेट ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे ऑपरेशन अगेन फंक्शंस, कुछ फंक्शन इनबिल्ट फंक्शंस हमारे आने वाले हैं। जैसे यूनियन फंक्शन क्या है, इंटरसेक्ट क्या है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद में एक्सपर्ट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ये सारे और भी सारे इसमें हैं। मैंने केवल अभी, आप जानते हैं कि बोर्ड पे जगह ना होने के कारण मैंने कुछ ही बातें लिखी हैं। यहाँ पे और भी सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर पे जब पहुँचेंगे तब, है ना। उसके बाद में इक्वालिटी ऑपरेशंस क्या हैं, कॉन्केट ऑपरेशंस क्या है ना। दो ऑपरेशन मतलब दो चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, इसमें दो क्वेरी हम कैसे जोड़ेंगे, दो ऑपरेशन एक साथ कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लिंक विद SQL, है ना। हम ये भी लिंक तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम इसे कहीं ना कहीं इंटरलिंक करेंगे किससे, SQL से, SQL सिंटैक्स से अपने। उसके बाद में लिंक विद edu.net, इससे भी हम देखेंगे। उसके बाद में फिर हमारा आता है इसके लिंक विद सिंटैक्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। उसके बाद में एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं, सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। A to Z यानी 0 से लेके आपको प्रोफेशनल लेवल तक अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी टॉपिक बिना छोड़े, है ना। तो ये रहा आपका छोटा सा सिलेबस, छोटा सा नहीं, ये तो बड़ा सा हो गया, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ छोटा सा है, लेकिन ये
जब पढ़ने जाएंगे तो ये मतलब काफ़ी बड़ा सिलेबस है और लिंक भी आपके काफ़ी बड़ा है। हालांकि जब आपने देखा होगा सी शार्प बुक पढ़ते होंगे, अगर रेफ़र करते होंगे सी शार्प .NET में सी शार्प है ना लैंग्वेज आप पढ़ते होंगे, तो उसमें देखा होगा कि आपको एक छोटा सा चैप्टर दे रखा लिंक का, लिंक एंड कलेक्शन है ना, ऐसा करके एक चैप्टर दे रखा छोटा सा, उसमें 3 से 4 पेज में वो ख़त्म हो गया होगा। लिंक उतने में नहीं ख़त्म है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके, बहुत सारी एरिया है, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस हैं, यानी मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक लैंग्वेज के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो ये मतलब बड़ी चीज़ है, केवल उसे एक टॉपिक पे या फिर एक चैप्टर में सिमट के नहीं रहेगी। अच्छे से पढ़ेंगे अगर उस बुक्स के हिसाब से आप पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ा था, मैं बता दूं अपना, जब मैंने पढ़ा था तो उस बुक के हिसाब से पढ़ लिया, तो फिर आगे जाके मुझे दिक्कत हुई। जब मुझे क्वेरी लिखनी हुई तो यार उसमें जितना दे रखा था वो इनफ नहीं था हमारे लिए, जितना बुक में हमारे दे रखा था वो इतना इनफ नहीं था। तो मेरे को क्या करना पड़ा ना, फिर अलग से चीज़ लिंक के बारे में मेरे को अलग से पढ़नी पड़ी, जैसे दूसरे बुक से थोड़ा पढ़ना पड़ा, नेट से पढ़ना पड़ा, है ना। उसके बाद में ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट से पढ़ना पड़ा, बहुत सारी जगहों से मेरे को कलेक्ट करके डेटा पढ़ना पड़ा लिंक के बारे में, क्योंकि वही उसी बुक में केवल पर्टिकुलर बुक से अगर मैं पढ़ा तो फिर मेरे को दिक्कत हो गई। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस बुक के हिसाब से नहीं, जितना भी हमारा टॉपिक है इन द लिंक इंटीग्रेटेड क्वेरी में, जितने भी लिंक हैं मतलब टॉपिक्स हैं, मैं सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे चल के आपको जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, वेब सॉफ्टवेयर जैसे जो आपके नेट पे चलने वाले हैं, जिससे आप क्वेरी लिखने वाले हैं, जो भी कुछ करने वाले हैं ना, वो उनसे आपको दिक्कत ना हो कि आप कोई क्वेरी लिखने को आ गया, कोई मतलब डेटाबेस से क्वेरी लिख के हमें रिट्रीव करने के लिए आ गया है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं होना, सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विद प्रैक्टिकल, हम सब कुछ देखेंगे विद प्रैक्टिकल आपको बताऊँगा। अगर हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पहले आपको करना क्या है कि ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो ना, उसमें आप ये काम कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे वर्जन आएगा 3.0 या 3.2 का है, वो हटा के आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, 5.0 का। मैं आपको फर्दर जब हम लोग इंस्टॉलेशन पे पहुँचेंगे, मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंस्टॉल कर पाएँ तो कर लें, अगर नहीं हो रहा है तो मैं जब इंस्टॉलेशन पार्ट पे विजुअल स्टूडियो पे ही सारा वर्क होना है हमारा, विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के लिए अपने, है ना, प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। तो अगर आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जब हम लोग अभी 1-2 क्लास के बाद हम लोग इंस्टॉलेशन पार्ट पे अपने विजुअल स्टूडियो के पार्ट पे पहुंचेंगे, वहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल कैसे करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके एनवायरनमेंट को कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कर सकें तो कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं कोशिश कीजिएगा, कम से कम एक बार कोशिश कर ले तो अच्छी बात है। कोशिश कभी हार मतलब कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है ना, तो कोशिश कर लेना। फिर उसके बाद में हम अपने ये सारे ख़त्म करने के बाद में हम 2-4 क्वेरी पे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, प्रोजेक्ट, है ना। क्वेरी पे प्रोजेक्ट जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेरी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो हमें इसमें ग्राफिक्स वगैरह लिख के तो हमें मतलब गेम वगैरह तो बन नहीं सकता, क्वेरी लिखना ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एडवांस लेवल मतलब ये होगा कि इन सारे चीज़ों को सिमेट के कहीं एक जगह यूज़ करना, है ना। सारी चीज़ जैसे हमने पढ़ लिया, टूल्स हमारे पास तैयार हो गए, हम टूल्स को कहाँ यूज़ करें वो यूज़ में बताऊंगा। 2-3 ऐसा प्रोजेक्ट छोटा छोटा बनाएंगे जिसमें हम ये सारी टूल्स हैं जितने भी, उन सारी चीज़ों को एक जगह यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज हो जाएंगी जितनी भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना, इन द फर्दर अपने फ्यूचर में कौन सी चीज़ हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं उसमें यूज़ कर रहे होंगे, फंक्शंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब बात आती है कि ये सब ख़त्म होने के बाद में आपको करना क्या है। प्रोजेक्ट तो हम बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट को आपको खुद से करना है। मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, बनवाऊंगा भी साथ में। 2-4 प्रोजेक्ट हम लोग साथ में मिल के बनाएंगे। 2-4 आपको एज अ असाइनमेंट दूंगा, जो आपको मेरे मेल आईडी पे भेज के सबमिट करना है एज अ चेकिंग के लिए, अगर आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर आई वे निकल तो जाएगा ही, है ना। तो आप सीरियस होकर अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो कीजिएगा, है ना। लास्ट में आपको 3-4 असाइनमेंट दूंगा एज अ प्रोजेक्ट, तो आपको सबमिट करना है और आप
क्या करेंगे इसके बाद में हमारा लिंक ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। इंट्रोडक्टरी में उससे पहले भी मैं थोड़ी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूंगा, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर होती चलें साथ साथ, है ना, कन्फ्यूज़न ना बना रह जाए। कन्फ्यूज़न ये बना रह जाता है, हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कन्फ्यूज़न बनने का, क्योंकि हमें उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं होता, कैसे आया, कब आया, क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। उसके बैकग्राउंड में चीज़ें क्या चल रही, ये चीज़ें हमें ना पता होते हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ, या फिर हम क्वेरी लिखने पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको पहले अपना बेस मजबूत कर लेना है, अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना है, फिर आप अपने क्वेरी लिखने की तरफ जाएंगे, है ना। क्वेरी हम लिखेंगे C# यूज़ करके, C# में, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करने वाले हैं। तो आप कर लीजिए, जो जैसा करना है आपको इंस्टॉल करना है तो कर लेना, नहीं हो रहा तो मैं अभी बता चुका हूँ कि हम आगे जैसे हम इंस्टॉलेशन पार्ट पे पहुँचेंगे, मैं एक क्लास ले लूँगा इंस्टॉलेशन पार्ट पे, विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर सच में आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, है ना। थैंक यू।